कक्षा 9 और विषय है विज्ञान। अध्याय आज हमारा है अध्याय 3 परमाणु अणु। अब पाठ वस्तु के अंतर्गत हमें पढ़ना है, क्योंकि अध्याय का नाम ही है परमाणु अणु। तो इसमें पढ़ना है हमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु, आयन, आणविक द्रव्यमान, मोल अवधारणा और इनका प्रतिशत संघटन। तो पदार्थ के विषय में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, या फिर पदार्थ शुद्धता के आधार पर कितने प्रकार का, जैसे शुद्ध, अशुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, ये सारी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज के इस अध्याय में पढ़ना है परमाणु अणु। तो वातावरण में उपस्थित पदार्थों की संरचना का अध्ययन जो है वो प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के लिए रोचक विषय रहा है, और समय समय पर अनेक विद्वानों ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए भी हैं। और महर्षि कणाद 800 ईसा पूर्व के अनुसार उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परम कण कहते हैं। इन्होंने ध्यान रखिए कि इन्होंने बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म अविभाजित, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परम कण कहते हैं। और यूनानी दार्शनिकों ने भी इन्हीं के समान ही विचार प्रस्तुत किए, और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया। प्रारंभिक परिकल्पनाओं में परमाणु को अविभाजित कण माना गया था, परंतु बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर पाया कि परमाणु स्वयं कुछ मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ की ये अनुमान परमाणु सिद्धांत कहलाते हैं। और परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले जो सफलता मिली थी वो डाल्टन महोदय को मिली थी। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जो कि प्रयोगों तथा परीक्षणों के परिणामों पर आधारित थे, एकदम वैज्ञानिक तथ्य पर, एकदम कसौटी पर खड़ी थी। डाल्टन ने अपनी परिकल्पना से इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा, और तथा जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। डाल्टन ने परमाणु परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की रचना, रासायनिक संयोग के नियमों तथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना भी की थी, और अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों ने डाल्टन की परिकल्पना की सत्यता को प्रमाणित भी किया। और डाल्टन की परिकल्पना ही क्या थी, एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मान हुई, और जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे। तो पदार्थ सभी लोग जानते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में पहला बिंदु ये दर्शाया कि सभी पदार्थ जो है अनेक सूक्ष्म कणों से बने हैं, और जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। ध्यान रखेंगे कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के अनुसार परमाणु इतना छोटा हो गया है कि उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब परमाणु स्वतः ही बने हैं और स्वतः ही नष्ट होंगे, लेकिन हम इनको ना तो अपनी तरफ से इनको उत्पन्न बना सकते हैं और ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। और एक ही तत्व के सभी परमाणु जो हैं आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होंगे। इनका द्रव्यमान निश्चित, जैसे लोहा एक तत्व है और इसके अलग अलग परमाणु लिए जाए लोहे के ही, तो लोहे का प्रत्येक परमाणु का जो आकार होगा, साइज होगा,
द्रव्यमान होगा और उसका जो रासायनिक गुण होगा एक दूसरे के समान होगा, उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहला, सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो पहले पॉइंट में इन्होंने परमाणु का नामकरण किया कि जो पदार्थ है वो अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, और उसी कण को इन्होंने क्या कहा, परमाणु बताया। और दूसरा बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते, और परमाणु ही क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नंबर 3, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सीधा मतलब यह है कि परमाणु को हम बना नहीं सकते और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते। लेकिन यह सिद्धांत जो है डाल्टन के अनुसार है। डाल्टन का कथन है कि सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु को न तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चौथा है कि एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण एक समान होता है। तो ये थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, जिसमें से पहला कि सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहेंगे। और दूसरा कि परमाणु अविभाज्य है, कि उसको विभाजित नहीं कर सकते, और जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है।
तीसरा था परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और चौथा क्या है कि तत्व के सभी जितने भी परमाणु होंगे उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होगा वो एक जैसा होगा।